हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन कुमार गोस्वामी, अग्नि योगी अखाड़ा बनारस ब्रह्मचारी बोल रहा हूँ। जैसा कि आज विश्व योगा दिवस है, तो विश्व योगा दिवस के लिए मैं अपने एक युवा साथियों के लिए और एक न्यू यूथ जनरेशन के लिए योग का बहुत सिंपल आसान सा वीडियो लेके आया हूँ। मेरे इस वीडियो के माध्यम का मुख्य जरिया ये है कि जो लोग योगा वगैरह जिनका कोई दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो थोड़ा सा अपनी जीवन प्रक्रिया पे 2 से 5 आसन ज़रूर जोड़ें और ये आपके बॉडी के लिए बहुत लाभदायक है और ऐसा करना बिल्कुल ज़रूरी है। जैसा कि मैं बताने जा रहा हूँ, किसी भी प्रकार का योगा आसन लगाने से पहले मुख्य किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जैसा कि सबको मालूम है, योगा करने के लिए हमें कभी भी खाली स्पर्श फर्श पे नहीं बैठना चाहिए। किसी भी जगह पे अपना एक योगा के लिए एक योगा को मैट लेने की ज़रूरत होती है। एक योगा मैट लें, उसके ऊपर ही अपने आसन और अपने प्राणायामों का अभ्यास करें। तो मैंने बोला था, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए हमें बेसिक नीडों की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक ये योगा मैट हो गई, मेरे पास ये मैट है। आपके पास जिस तरह का भी जैसा भी मैट हो, आपको आसन का प्रयास करने के लिए एक आवश्यक मैट की आवश्यकता है। ऐसी मैट होना चाहिए। मैंने इस मैट का यूज किया है और ये मेरे आसन के लिए अच्छा है, लाभकारी है। जैसा कि हमें किन किन चीज़ों का, पहला कि हमें कभी भी खाली ज़मीन पर आसन नहीं लगाने, आसन का अभ्यास नहीं करना, प्राणायाम नहीं करना है। और दूसरा, हमें आसन लगाने के टाइम पर ये ध्यान होना चाहिए, मन एकदम फ्रेश और एकदम सात्विक विचार अपने मानसिक और अपने अंतर्मन को एकदम ध्यान में केंद्रित होना चाहिए। किसी भी प्रक्रिया को करने के लिए ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी किसी भी प्रकार का हम आसन लगाएं, तो हमें क्या है ना कि बैठने की जो हमारा बैठने का तरीका है, वो कभी भी ऐसे होकर ऐसे कभी भी लचक, बॉडी में लचक नहीं लानी है। हमें कमर से बिल्कुल सीधा रहना है, क्योंकि अगर सीधे रहेंगे तो हमारा ध्यान एकदम केंद्रित होगा। हमारे योगासन पे, हमारे प्राणायाम पे। इसलिए आलस, अगर आप थोड़ा सा मोड़ डाल करके बैठ रहे हैं तो मन चंचल स्वभाव का होता है। चंचल मन यानी कि नटखटता उत्पन्न होगी मन पे। और आप अगर धीरे से ऐसे लचक डाल के बैठ रहे हैं तो मन में आलस आएगा, जिससे आप ध्यान नहीं केंद्रित कर पाएंगे और आपके प्राणायाम निरस्त हो जाएंगे। जैसा कि अब मैं आपको मुख्य 5 ऐसे प्राणायाम बताऊंगा जो आपको अपने डेली की दिनचर्या में आपको जोड़ना है। डेली कम से कम अपने आप को 10 से 15 मिनट दीजिए। सुबह 10-15 दिन का समय आप लगाइए। 10 से या 15 दिन पे आपका डेली का रूटीन सेट हो जाएगा, आपका माइंड सेट हो जाएगा, आपका ध्यान सेट हो जाएगा और आपकी बेसिक नीड बन जानी चाहिए। डेली को आपको 15 से 20 मिनट, आधे घंटे आपको अपने आसनों को, अपने प्राणायाम को पूरा करने के लिए देना है। सबसे पहला आसन है जो आपका, सबसे पहले आपको जिन बातों को ध्यान में रखने के लिए मैंने बताया, आपके पास योगा मैट होनी चाहिए। अपने प्राणायाम और अपने आसन को मैट पे बैठ करके ही लगाएं। दूसरी बात, आपके बॉडी का हिस्सा ऐसे सीधा होना चाहिए, कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, लचकदार या इधर उधर ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये दोनों बातों का विशेष ध्यान दें। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना सबसे पहला प्राणायाम, जो आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझाता हूँ, जिसको कहते हैं नाड़ी शोधन।
जैसा कि इसका नाम है नाड़ी शोधन, और इसको कुछ लोग अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। अब इसके विषय पे इसके क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, और मैं समय को देखते हुए ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता। अब ये नाड़ी प्राणायाम कैसे करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसको करने की गतिविधि, इसकी प्रक्रिया क्या है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। हमें अपनी बाईं नासिका छिद्र और दायां नासिका छिद्र, अपने हाथ को ऐसे लेना और अपने बाईं नासिका छिद्र से बंद कर लेना। दाईं नासिका छिद्र से सांस को ऊपर लेनी धीरे से। यानी कि हमको बाईं नासिका छिद्र को बंद कर लेना है, तो दाईं नासिका छिद्र से सांस को ऊपर लेना है। जिधर से सांस लिए अब उसे बंद कर लें। बाईं नासिका छिद्र से सांस वापस बाहर किए, और जिधर से सांस वापस बाहर कर रहे हैं फिर से वहीं से सांस भीतर बढ़े ऊपर। बाएं से ही फिर से ऊपर बढ़ेंगे, अब फिर दाएं से छोड़ देंगे। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको हम अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। तो हमें क्या करना है इस पे कि अपने बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से सांस को भीतर लेना है, और फिर दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका छिद्र से सांस को बाहर निकालना है। अब फिर बाईं नासिका छिद्र से सांस को फिर लेना है, फिर दाईं नासिका छिद्र से सांस को बाहर निकाल देना है। यानी कि सांस को जिधर से हमें भीतर लेना है और दूसरी वाले छिद्र से हमको सांस को बाहर निकाल देना है, और जिससे हम बाहर सांस को निकालेंगे उसी से सांस को फिर से भीतर लेंगे, और फिर दूसरे छिद्र से बाहर करेंगे, और फिर दूसरे छिद्र से जिससे हम बाहर करेंगे उसी से सांस को फिर से भीतर लेंगे। तो ये आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, जिसको अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं। और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपका दूसरा प्राणायाम भी मैं बताता हूँ। जैसे कि आपका दूसरा प्राणायाम हो गया, दूसरा प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं? जो परमानेंट आसन लगाते हैं या डेली योगा करने वाले हैं, डेली योगासन लगा रहे हैं, तो वो इस आसन को थोड़ा सा स्पीड से भी कर सकते हैं, और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको इस आसन को धीमी गति से करना है। सबसे पहले सांस को, इस आसन को करने की प्रक्रिया, सांस को भीतर लेते हैं, फिर नाक छिद्र से फिर आराम से इस आसन को कम से कम 2 से 3 मिनट करें। इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। जैसे कि ये हो गया आपका भस्त्रिका प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम आपका आता है जिसको बोलते हैं हम ब्राह्मणी प्राणायाम। इसको विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही लाभकारी है। तो ये ब्राह्मणी प्राणायाम को करने की प्रक्रिया मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। हम अपने हाथ को ऐसे लेते हैं, अपने रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों से आँख को ऐसे रखें, दूसरी उंगली आईब्रो, तीसरी नासिका छिद्र के पास,
और अंगूठे से कान को बंद कर लें। ऐसे अंतर मन से ध्वनि करना शुरू करें। ओम। जैसे कि ये हमारे प्रक्रिया संपन्न हुई। ये आपकी तीसरी प्रक्रिया थी जो ब्राह्मणी प्राणायाम कहते हैं इसको। चौथा प्राणायाम आपका आता है, वो आता है कपालभाति। ये बहुत ही यूजफुल और बहुत ही लाभकारी है कपालभाति। और कपालभाति का शुरू है स्टार्ट होगा आपका चौथा प्राणायाम कपालभाति। अब ये कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं इसके भी विधि मैं आपको बताता हूँ। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए हम अपने सांस को बाहर से भीतर की ओर लेते हैं, सीना बाहर आता है और अपने सांस को एक स्टॉक की तरह ऐसे करते हैं। एक स्टॉक लगना चाहिए अपने सांस के पास में, सांस को निकालने के टाइम पे जो पेट को भीतर की ओर स्टॉक के जैसे एक झटका लगना चाहिए। जैसे शुद्ध हिंदी में एक झटके से पेट की सांस को भीतर लें और नाक से सांस को बाहर निकालें। ये हो गया आपका कपालभाति प्राणायाम। और अंतिम प्राणायाम आपका आता है जो चंद्र भेदन जिसको कहते हैं। चंद्र भेदन प्राणायाम, जो इस भेदन को गर्मियों के टाइम पे, ये गर्मी वाली ऋतु पे इसको कहते हैं चंद्र भेदन। और इसी प्राणायाम को हम शीत ऋतु या ठंडियों में इसको सूर्य भेदन भी कहते हैं। तो चंद्र भेदन प्राणायाम करने का प्रक्रिया या चंद्र भेदन प्राणायाम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा अंतिम और 5वां प्राणायाम है चंद्र भेदन। चंद्र भेदन प्राणायाम करने के लिए हमको अपनी बाईं नासिका से हमको हवा को भीतर, सांस को भीतर की ओर लेनी है और दाईं नासिका से हमको अपनी हवा बाहर निकाल देनी है। ऐसे ठंडियों के टाइम पे इसी प्राणायाम को जस्ट इसी का अपोजिट, यानी कि दाईं ओर से सांस को भीतर लेते हैं और बाईं ओर से सांस को बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा अंतिम प्राणायाम चंद्र भेदन भी हो गया। और जैसे कि हर एक प्राणायाम करने के लिए मिनिमम आपको 2 से 3 मिनट देने हैं। 2 से 3 मिनट हर एक प्राणायाम को, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, बस 3-3, 4-4 मिनट का एक टाइमिंग सेट कर लीजिए, एक माइंड सेट कर लीजिए। और ये 5 प्राणायाम अपनी डेली की दिनचर्या में, प्रतिक्रिया में आप अपने साथ जोड़ लीजिए। इनका बहुत ही अच्छा आपके जीवन पे, आपके स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा और असर आएगा। मैं आशा करता हूँ मेरे वीडियो से आप संतुष्ट हैं। जैसा कि मैंने 5 प्राणायाम बताने का प्रयास किया आपको, और आशा करता हूँ कि इन सभी प्राणायामों को कम से कम आप एक बार ट्राई करने का और एक बार अभ्यास करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। शुरुआत पे आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन जैसा कि आपका 5 से 4 दिन होगा आपका माइंड सेट हो जाएगा। और माइंड सेट होने के बाद में आपको अपने लिए, आप हर एक चीज़ के लिए टाइम देते हैं,
आप ड्यूटी के लिए देते हैं, खाने के लिए देते हैं, जगने के लिए देते हैं, सोने के लिए देते हैं, खेलने के लिए देते हैं। तो अपने स्वास्थ्य को एक्टिव और स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको 15 से 20 मिनट डेली का आपको योगा के लिए देना है, आपको प्राणायाम करने के लिए देना है, आपको आसन लगाने के लिए देना है। नमस्कार।